अपने आसपास की दुनिया को जब आप देखेंगे तो दो बातें आपको प्रतीत होंगी। पहली ये कि दुनिया की हालत ठीक नहीं है, और दूसरी ये कि जो लोग जितना कामना लोलुप हैं वो उतने ही ज़्यादा ऊर्जावान दिखाई देते हैं। जो विध्वंस को जितना आतुर है वो उतना ही ज़्यादा उत्साही दिखाई देता है। और आप ये भी पाएंगे कि जो लोग विध्वंसात्मक नहीं हैं, कामना प्रेरित नहीं हैं, वो थोड़े कम उत्साही, बल्कि बहुत कम उत्साही और उदासीन से प्रतीत होते हैं। अब इन दोनों बातों को ज़रा मिलाइएगा। एक तो ये कि दुनिया की हालत हमें ख़राब दिखाई देती है, और दूसरी ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्साही, ऊर्जावान, सक्रिय लोग वही हैं जो चेतना के निम्न तलों से संचालित होते हैं, जिनके पास पूरी करने को अपनी शुद्ध किस्म की आकांक्षाएं हैं, जो किसी के कल्याण के लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। यही लोग हैं जो दुनिया में सबसे आगे आगे दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, सबसे ज़्यादा उत्साही रहते हैं, सबसे ज़्यादा श्रम करते हैं। तो इन दोनों बातों में जो संबंध है वो एकदम प्रत्यक्ष है। दुनिया की ख़राब हालत है ही इसीलिए क्योंकि दुनिया में कर्म करने की सारी जिम्मेदारी गलत लोगों के हाथ में चली गई है। जो व्यक्ति जितना गिरा हुआ है वो उतनी सक्रियता से कर्म कर रहा है। जो स्वार्थ, छोटे लाभ और विनाश के लिए काम कर रहा है वो पूरी तत्परता से काम कर रहा है। उसके पास आलस नहीं, आवेग है। और जो लोग दुनिया को थोड़ा समझना शुरू कर देते हैं, जिनके स्वार्थ थोड़े कम पड़ जाते हैं, वो कर्म के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। तो नतीजा वही निकल रहा है जो हमारे सामने है। जगत विनाश की ओर तेज़ी से उन्मुख है। दुनिया की हालत किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं है। कल एक छोटा सा आंकड़ा मैं पढ़ रहा था कि दुनिया भर में और विशेषकर भारत में पिछली शताब्दी के अंतिम 10 वर्षों में भी कुल मिलाकर वनों का उतना नाश नहीं हुआ था जितना अभी पिछले 5 वर्षों में हो गया है। और पिछली शताब्दी भी जब समाप्त हुई है तो दुनिया में वन बहुत कम थे, जितने होने चाहिए उससे बहुत कम।
लेकिन हमने क्या किया इस शताब्दी में? हमने ये किया कि वनों के विनाश की दर दूनी कर दी। वन पहले ही कम थे और उनके विनाश की दर हमने और बढ़ा दी। तो दुनिया की स्थिति बहुत मामलों में जितनी आज ख़राब है इतनी ख़राब कहीं नहीं रही। बहुत मामलों में आज दुनिया बहुत अच्छी और बड़ी सुखद भी प्रतीत होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी विहंगम दृष्टि लेंगे, थोड़ा बिग पिक्चर देखेंगे, तो यही दिखाई देता है कि मामला ख़राब ही है। ये मामला ख़राब कैसे हो गया? ये मामला ख़राब कैसे हो गया? ये मामला ऐसे ही ख़राब हो गया कि विश्व की कमान, विश्व का नेतृत्व हमने ऐसे लोगों को दे दिया जो कहीं से भी सही केंद्र से संचालित होने वाले लोग नहीं हैं। कितनी अजीब बात है। जो गलत है उसके पास उत्साह है, प्रेरणा है, ऊर्जा है, लक्ष्य है, गति है, भाव है, और जो थोड़ा ज्ञानी है, जो दुनिया को समझता है, जिसमें विध्वंस की आकांक्षा कम है, वो जगत के प्रति उपेक्षा का थोड़ा भाव रखकर उदासीन हुआ पड़ा है या आलस में पड़ा हुआ है। तो वही होगा फिर जो होना है, जो हमारे सामने है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज का, श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 25वां श्लोक। कृष्ण कुछ पूछ रहे हैं आज हमसे। वो प्रश्न एक अर्जुन से नहीं, सब अर्जुनों से है। कृष्ण पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि जो लोग आसक्ति के केंद्र से काम करते हैं, जब वो इतना लग कर, इतनी मेहनत से, एक तरह से इतनी निष्ठा और समर्पण से काम कर लेते हैं, तो तुमसे कर्म क्यों नहीं किया जाता भाई? अर्जुन दुर्योधन को देखो, उसके सारे इरादे कितने गलत हैं, कितने अकल्याणकारी हैं, कितने अमंगलकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इतनी अक्षौहिणी सेना लेकर के खड़ा हो गया है, युद्ध को तैयार है, एकदम आतुर है कि कब शंखनाद हो, तीर चलें। और दूसरी ओर तुम हो अर्जुन, जो युद्ध से भागने को तैयार हो। तो फिर हस्तिनापुर का क्या होगा, भारत का क्या होगा, पूरे विश्व का क्या होगा? ये तो तय ही हो गया ना। दुर्योधन जैसे लोग जगत पर छा जाने को, सत्ता और बल पा जाने को एकदम तैयार हैं। उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं। और अर्जुन जैसे लोग युद्ध के क्षण में किंग कर्तव्यमूढ़ हो जाते हैं, धर्म अधर्म की बात करते हैं, युद्ध से भागने का बहाना खोजते हैं। तो फिर ये जगत किसके हाथों में चला जाएगा? इसमें क्या प्रश्न बचा? और जब दुर्योधन जैसों के हाथ में जगत जाता है तो घोर अमंगल होता है, क्योंकि उसको अपनी सकामता के कारण प्रजा की फिक्र नहीं है, उसको बस अपना स्वार्थ साधना है। सकामता का ही मतलब होता है ना, मैं किसी तरह सुख भोग पाऊं, भले इसके लिए पूरे जगत में मुझे आग लगा देनी पड़े। यही सकामता है। तो अर्जुन से आज
एक सवाल करा है कृष्ण ने, सलाह दी है, उस सलाह को सवाल समझिएगा। सवाल यही है, वो अपने स्वार्थ के लिए इतना कुछ कर सकता है, तुम निस्वार्थ होकर क्यों नहीं कर सकते? वो व्यक्तिगत कामना हेतु इतना कुछ कर सकता है, तुम जगत कल्याण हेतु कुछ क्यों नहीं कर सकते? उसका केंद्र तो अहंकार का है ना अर्जुन, और अहंकार आत्मा से बहुत छोटी चीज होता है। तुम्हारा केंद्र तो आत्मा का है, तो फिर ये अनहोनी कैसे घट रही है अर्जुन, कि जो अहंकार के केंद्र से संचालित हो रहा है, जिसकी ऊर्जा का स्रोत छोटा है, वो ऊर्जा में और उद्देश्य में पगा हुआ दिखाई देता है, और जो आत्मा से संचालित हो रहा है, जिसकी ऊर्जा का केंद्र बहुत बड़ा है, वो निरुत्साही है, दुर्बल है, द्वंद्व में फंसा हुआ है। किंग कर्तव्य विमूढ़ता ने उसकी ऊर्जा छीन ली है। तमाम तरीके की अपनी मान्यताओं को और सुनी सुनाई बातों को वो सत्य के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हमने तो यही जाना था कि अहंकार आत्मा के सामने बड़ा छोटा होता है, तो फिर अहंकारी के पास इतनी ऊर्जा क्यों, और आत्मस्थ इतना ऊर्जाहीन क्यों? और मैंने आपसे कहा, ये प्रश्न एक अर्जुन से नहीं करा गया है, सब अर्जुनों से करा गया है। सब अर्जुनों से यही प्रश्न है। देखो उन सब को जो पापी हैं, अत्याचारी हैं, भोगी हैं, कामी हैं, देखो वो कितनी व्यवस्था से, कितने श्रम से, कितने अनुशासन से, कितना डटकर काम कर रहे हैं। देखो उन सबको, और अपने आप को देखो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे पास एक ऊंचा लक्ष्य है, और उसके बाद तुम अपने आप को देखो। तुम्हारे अपराध की कोई क्षमा है? कोई किसी घटिया जगह पर किसी घटिया स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो, और वो अपने काम में बेईमानी करे, कामचोरी करे, तो माफी है, और बात समझ में भी आती है, क्योंकि वो काम ही इतना घटिया है। वो काम ही इतना घटिया है कि आप घड़ी तकते हो कि कब काम का समय खत्म हो, घर भाग जाएं, कब थोड़ी चोरी करने का मौका मिले और आप चोरी कर लें। समझ में आता है वहां पर अगर आप आलस दिखाते हो, काहिली करते हो, समझ में आती है बात, और उस चीज की कुछ माफी हो भी सकती है। लेकिन उल्टा होता है, क्योंकि वहां तो आपको पता है कि कुछ करोगे आप तो तत्काल उससे लाभ मिलेगा, और वो सारे काम आपको शुद्ध लाभ दिखा के ही करवाए जाते हैं। चलो इतने जानवर मार दो, चलो इतने पेड़ काट दो, चलो इतने ग्राहकों को बेवकूफ़ बना दो, तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। और जब ऐसा कोई सौदा आपके सामने रख दिया जाता है तो तुरंत आप में उत्साह का संचार हो जाता है। दुनिया के ज़्यादातर लोगों के काम, धंधे, नौकरियां इसी तरीके के हैं। दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ, इस बात के पैसे मिलेंगे किसी न किसी तरीके से। कहीं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है, कहीं कम बनाया जाता है, परले देकर बनाया ही जाता है। और वो सब लोग अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना काम बड़ी निष्ठा से, बड़े अनुशासन से, बड़े श्रम से करते हैं, अपना काम आगे बढ़ाते हैं। उनकी आप तरक्की देखिए, पूरी दुनिया वही लोग चला रहे हैं।
और दूसरी ओर अर्जुन जैसे लोग होते हैं जिनको कृष्ण कृपा से एक धर्मयुद्ध मिल गया होता है। बहुत बड़ी बात है कि आपको धर्मयुद्ध उपलब्ध हो पाया। ज़्यादातर लोगों को धर्मयुद्ध उपलब्ध ही नहीं होता। उनका अभाग ये कि उनको गली मोहल्ले के झगड़े राड़ों से आगे का कोई संघर्ष कभी नसीब ही नहीं होता। बड़ी जबरदस्त लड़ाई में उलझे थे। क्या लड़ाई थी? क्या लड़ाई थी? एक तरफ चचा थे, एक तरफ ताई थी। ये लड़ाई थी और ये घोर युद्ध चल रहा था और हम इसमें उलझे हुए थे। ज़्यादातर लोगों की यही जिंदगी है। क्या लड़ाई थी? आसपास की दूसरी बिल्डिंग वाले लोग आ गए थे और जो पानी का पाइप आता है उसको लेकर विवाद हो रहा था कि कौन सी बिल्डिंग में पानी ज़्यादा जाना चाहिए और कितने बजे जाना चाहिए। हम पूरे दिन उलझे रहे, अंत में जीत के आए हैं। अब हमें आधा घंटा ज़्यादा पानी मिला करेगा। ज़्यादातर लोगों को इसी प्रकार के संघर्ष नसीब हो पाते हैं। तो अर्जुन भाग्यवान है कि उनको कुरुक्षेत्र में खड़े होने का मौका मिल रहा है, कि उनको धर्म को विजयी बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे स्थान, ऐसी हालत में हो पाना जहाँ आप धर्म के लिए कुछ कर सको, जहाँ एक सच्चा जीवन जी सको, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं बड़ी बात है कि वो धर्मयुद्ध अर्जुन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ ये है कि अर्जुन उस मैदान में उपस्थित हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कुरुक्षेत्र में उपस्थित ही नहीं होते। जहाँ धर्म की लड़ाई चल रही होती है हम उससे बहुत दूर कहीं बाल्टी लोटे की लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं। हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ अर्जुन और भीष्म भिड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी ही है कि पूरे संसार, पूरी प्रजा का एक एक इंसान आकर के वहाँ युद्ध में खड़ा हो गया था। ठीक उस वक्त जब भारत का इतिहास बदला जा रहा था, बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों में मग्न थे। कोई मगन था इसी बात में कि आज बाज़ार से अमरूद खरीदने हैं, सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, और उसके लिए दुनिया की वही सबसे बड़ी चीज़ थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि अर्जुन का सौभाग्य कि कुरुक्षेत्र में खड़े होने का अवसर मिल रहा है। और उसके बाद बहुत बड़ा सवाल कि वहाँ सामने दुर्योधन खड़ा है और उसके बाजू और उसकी मांसपेशियां फड़क रही हैं। वो कह रहा है मैं तो भिड़ जाना चाहता हूँ। और अर्जुन तुम कह रहे हो मैं भग जाना चाहता हूँ। वो भिड़ जाना चाहता है, तुम भग जाना चाहते हो। जो गलत काम में लगे हुए हैं उनके पास कोई अंतर्द्वंद नहीं है, उन्हें कोई आत्मसंशय नहीं है, वो आत्मविश्वास से भरपूर हैं। और जो लोग सही काम में लगे हुए हैं उनमें आलस खोजो तो आलस मिलेगा, बेईमानी खोजो तो बेईमानी मिलेगी, आत्मसंशय खोजो तो आत्मसंशय मिलेगा, अंतर्द्वंद खोजो तो अंतर्द्वंद मिलेगा, अनिष्ठा खोजो तो अनिष्ठा मिलेगी, झूठ खोजो तो झूठ मिलेगा। ये क्या माया है, ये क्या माया है। पहली बात तो ज़्यादातर लोग झूठ की तरफ ही खड़े होते हैं। देखो दुर्योधन का पक्ष कितना बड़ा है। कहते कौरवों की थी 7 अक्षौहिणी और उधर थी 11, तो 1.5 गुनी बड़ी। कह रहे कौरवों का बल तुमसे 1.5 संख्या बल, और उसके बाद उनका उत्साह भी तुमसे दूना। कर्ण वहां शिविर में बैठा, एकदम क्रुद्ध है, कुपित है। अधीर है। क्यों? क्योंकि उसे युद्ध में आने को नहीं मिल रहा। भीष्म ने शर्त रख दी थी जब तक मैं हूं तब तक कर्ण नहीं आएगा। और
कर्ण वहां शिविर में बैठा फनफना रहा है, कर मुझे आने क्यों नहीं दे रहे। कर्ण इसलिए फनफना रहा है कि उसे युद्ध लड़ने को नहीं मिल रहा, और अर्जुन तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं और तुम्हारा तन मन सब जला जा रहा है क्योंकि तुम्हें युद्ध में आने को मिल गया है। ये क्या विडंबना है, ये क्या माया है। और ऐसे में तो खेल का नतीजा पहले से ही तय हो गया ना। गलतबाजी खेलने वाले सब संख्या में भी ज्यादा हैं, मनोबल में भी ज्यादा हैं, और सही खेलने वाले सब कमजोर, निराशा से भरे हुए, संदेह से भरे हुए, पूर्वाग्रह से भरे हुए, दुराग्रह से भरे हुए, भय और मोह से भरे हुए। कौन जीतेगा स्पष्ट ही है। जो लोग दुनियादारी में लिप्त हैं, उनकी चाल देखो, उनकी चपलता देखो, उनकी चालाकियां देखो, उनकी होशियारियां देखो। और जो लोग दुनियादारी से आगे बढ़कर, श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं लोक संग्रह, और जो दुनियादारी से आगे बढ़कर लोक संग्रह माने जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनकी उतरी हुई सूरतें देखो, उनकी बुझी हुई आंखें देखो, उनके दिलों में पलती बेईमानियां देखो। अब क्या होगा। कृष्ण ने यहां बड़ा ही विचित्र काम कर डाला है इस श्लोक में। अभी पहले ही पिछले ही श्लोकों में कृष्ण ने स्वयं को उदाहरण बनाकर प्रस्तुत किया था ना। अब देखिए यहां जो होने जा रहा है कितना हृदय विदारक है, कितना मार्मिक है। पिछले श्लोकों में कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े होते हैं उदाहरण बन के, अर्जुन मुझे देखो, मुझे कुछ अप्राप्त नहीं, मुझे कुछ पाना नहीं, लेकिन मैं क्या अपना कर्म कभी रोकता हूं, और मैं यदि अपना कर्म रोक दूं तो जगत विसंगतियों से भर जाएगा, जगत दुख से भर जाएगा। कृष्ण अपने आप को उदाहरण बनाकर खड़े कर रहे थे। अर्जुन को बात जची नहीं, अर्जुन को बात जची नहीं, अर्जुन को समझ में नहीं आया। कृष्ण अर्जुन का चेहरा पढ़ रहे हैं और कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक, अभी तुम उस स्थान पर हो ही नहीं अर्जुन जहां तुम्हारे सामने मैं उदाहरण बन के खड़ा हो सकूं। तुम्हारे उदाहरण तो दूसरे ही लोग हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि अरे मेरे गुरु लोग सब उधर खड़े हैं, जैसे तुम्हारे गुरु सब उधर कौरवों के पक्ष के हैं, वैसे ही तुम्हारे उदाहरण भी कौरवों के पक्ष के ही आएंगे। तो श्री कृष्ण इस 25वें श्लोक में अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए उदाहरण भी नहीं बन पाऊंगा, तो तुम्हें तो उदाहरण भी उसी दिशा से आएंगे। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन देखो कि जितने कामी और लालची हैं ये कैसे, किस वेग से, किस गति से, किस भावना से, किस संकल्प से और दृढ़ता से काम कर रहे हैं। अर्जुन तुम उन्हीं का उदाहरण ले लो ना, और जैसे वो अपने लक्ष्यों के लिए काम करते हैं बेटा तुम भी करो। बहुत मार्मिक बात है, हृदय पर चोट करने वाली बात है। कृष्ण अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं उदाहरण नहीं बन पाऊंगा, मैं तुम्हें उन्हीं का उदाहरण दिए देता हूं, दूसरों का, मेरा उदाहरण नहीं चलेगा अभी। तो कह रहे हैं देखो कर्मों में आसक्त जो लोग हैं अर्जुन, वो किस त्वरा से काम कर रहे हैं, किस तेजी से काम कर रहे हैं, क्या गर्मी है, क्या आंच है, क्या संकल्प है। मन
क्या केंद्रित हुआ है उनका अपने लक्ष्य की ओर। तुम उन्हीं को आदर्श बना लो अर्जुन, तुम उन्हीं से तो कुछ सीखो अर्जुन, अगर मुझसे नहीं सीख पा रहे। और बताओ, अगर वो लोग इतनी दृढ़ता, संकल्प, अनुशासन से काम कर लेते हैं बिना किसी विचलन के, उनके और कोई विचार नहीं आता, वो नहीं सोचते कि हम गलत काम कर रहे हैं, क्या नतीजा होगा। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और सही नतीजा होगा। और ये करके उन्होंने पूरे जगत को जीत लिया है, जगत को उन्होंने जीत लिया है। तो तुम उन्हीं से थोड़ी प्रेरणा लो अर्जुन, और जैसे वो दृढ़ता से काम कर रहे हैं वैसे ही तुम काम कर लो। बस अंतर ये है कि वो आसक्त होकर काम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तुम अनासक्त होकर काम कर लो जन कल्याण के लिए। समझ में आ रही है बात? ये बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिसको समझा रहे हैं वो सीधे सीधे आपकी बात नहीं मानेगा, और आप उदाहरण बन के खड़े हो जाएंगे तो उस उदाहरण का वो सम्मान भी नहीं करेगा। तब आपको अपने आप को पीछे करके उस व्यक्ति के सामने वो उदाहरण रखने पड़ते हैं जिन उदाहरणों को वो मान पाए, जिन उदाहरणों से वो सीख पाए, जिन उदाहरणों से वो संबंध बना पाए। आप उसको कह दो ये बात मेरी है, वो उस बात को स्वीकारेगा ही नहीं, कहेगा आपकी बात है, क्या स्वीकारें, आप में ऐसा क्या खास है। आप जब कहते हो ये बात उन लोगों की है, देखो जो सफल हैं, जो ऊंचे हैं, जो सक्रिय हैं, तो फिर उस उदाहरण को कुछ सम्मान मिल जाता है, स्वीकृति मिल जाती है। तो कई बार भले ही आप स्वयं उदाहरण बनने में सक्षम हो, लेकिन फिर भी आपको उदाहरण उसका देना पड़ता है जिसका उदाहरण सफल हो पाएगा। आप भले ही अपनी मौलिक बात कहने में सक्षम हो, लेकिन आपको अपनी बात उसके शब्दों में कहनी पड़ती है जिसके नाम को स्वीकृति मिल पाएगी। बात भले आपकी हो, लेकिन नाम आपको उसका लेना पड़ता है जिसका नाम स्वीकारा जाएगा। वही काम यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं। और ये सवाल मैं कह रहा हूँ आज अर्जुन के सामने नहीं, आप सबके सामने। आप बताइए, जो कुछ नहीं जानते उनके पास इतनी गर्मी है, इतनी तेज़ी है और इतना आत्मविश्वास है, वो पूरी जान से लगे हुए हैं अपने लक्ष्यों को पाने में, और आप कहते हो आपको ज्ञान हो गया है और आप हिचकिचाते रहते हो, आपके भीतर संदेह संशय लगातार बना रहता है। तो फिर क्या होगा? एक सूत्र है यहां पर, समझिएगा। हमें कहा गया सत्यमेव जयते, वो बात बिल्कुल ठीक है लेकिन पूरी नहीं है, क्योंकि सत्य किसको परास्त करेगा? सत्य तो असंग और अद्वैत होता है, सत्य के सामने तो कोई दूसरा है ही नहीं उसको चुनौती देने के लिए, तो सत्य हराएगा भी तो किसको? तो सत्यमेव जयते का कोई अर्थ ही नहीं है। सत्यमेव, सत्य ही है, जब सत्य ही है तो सत्य के अलावा जीतेगा कौन? तो वो बात बहुत महत्व की हुई नहीं। हालांकि बात बहुत सुंदर है, बहुत ऊंची है और बिल्कुल सही बात है वो, लेकिन उससे ज़्यादा उपयोगी कदाचित एक दूसरी बात है। उससे ज़्यादा उपयोगी बात यह है कि अगर प्रेम है सत्य के लिए, अगर प्रेम है सत्य के लिए, तो आप अपनी जिंदगी में सत्य को जिता लोगे। अगर आप में सत्य के लिए प्रेम है तो आप अपने जीवन में सत्य को जिता लोगे। लेकिन अगर आप में कामना है प्रकृति के लिए, तो आप अपनी जिंदगी में तो प्रकृति को ही जिता लोगे।
किसी पूर्ण तल पर, एब्सोल्यूट स्तर पर सत्य सदा विजयी होता होगा, लेकिन आपकी जिंदगी में तो माया जीत जाएगी। तो ये बात बड़ी गजब की है, समझिएगा। सत्यमेव जयते जो बात है वो बिल्कुल आखिरी बात है, वो जिंदगी की बात नहीं है, वो मुक्त पुरुष की बात है, वो आम जिंदगी की बात है ही नहीं। हाँ, वो मुक्त पुरुष है जिसके जीवन में सत्य आखिरी जीत हासिल कर चुका है और अब कुछ बचा ही नहीं, तो सत्य ही है वहां पर। तो सत्यमेव जयते कहना भी जैसे कुछ अतिशयोक्ति हो गई। सत्य ही है तो सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये मुक्त पुरुष की बात है। हमारे जीवन में तो सत्य और असत्य दोनों होते हैं ना। ये तीन हैं। आप कौन है इसमें से? बीच वाले। आप बीच वाले हैं ना, तो आपके लिए तो दोनों ही है। सत्य भी अभी मौजूद है और असत्य भी मौजूद है। आप दोनों में किसी भी दिशा में जा सकते हैं ना। आप चाहें तो सत्य को जिता दें, आप चाहें तो असत्य को जिता दें, जहां तक आपके जीवन का प्रश्न है। कोई आवश्यक नहीं है आपके जीवन में कि सत्यमेव जयते, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, एकदम अनिवार्य नहीं है। 1000 में से 999 लोगों के जीवन को अगर देखोगे तो वहां सत्यमेव जयते बिल्कुल लागू नहीं होता, वहां तो झूठ ही जीता हुआ है। आखिरी जीत सत्य की होती होगी, लेकिन आपके जीवन में सत्य जीतेगा या असत्य जीतेगा ये आप पर निर्भर करता है, आपके चुनाव पर। आप चाहोगे, आप चुनोगे तो सत्य जीतेगा, आप चुनोगे तो असत्य जीतेगा। यही बात इस श्लोक में सामने आ रही है। ज़्यादातर लोग चूंकि अपनी कामना को जिताने के लिए जीतते हैं, इसीलिए इस जगत में तो कामना का ही साम्राज्य है। और अगर तुम चाहते हो कि इस जगत में करुणा का साम्राज्य हो, कल्याण का साम्राज्य हो, तो जितना मोह एक झूठे आदमी को अपनी झूठी कामना से होता है, उससे ज्यादा प्रेम एक सच्चे आदमी को अपनी सच्चाई से करना पड़ेगा। यही बात तय करेगी कि जीतेगा कौन। सत्यमेव जयते कोई तयशुदा बात नहीं है आपके जीवन में। आपके जीवन में तो अगर आपको प्रकृति से, माया से कामना होगी तो माया ही जीत जाएगी। आपके जीवन में सत्य तभी जीतेगा जब आप माया की तरफ आपका जो मोह है उससे ज्यादा बड़ा प्रेम सत्य की ओर दिखाएं। तो आपके जीवन में कौन जीतेगा वो इस पे निर्भर करता है कि प्रेम बड़ा है या स्वार्थ। आपके चुनाव की बात है, आपने किसको चुना। प्रेम जिताता है, और यदि प्रेम क्षीण है तो कामना जीत जाएगी। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है। आज जगत में प्रेम बहुत क्षीण है, इसीलिए कामना हर तरफ जीत रही है। प्रेम तो सिर्फ सच्चाई से ही हो सकता है ना, बाकी तो सब मोह माया और कामना वासना का खेल होता है। तो माने सत्य के काम में जो लोग लगे हैं वो बड़ी छोटी निष्ठा के लोग हैं, इसीलिए जगत की दुर्दशा है। और झूठ के काम में जो लोग लगे हैं वो बड़े दृढ़, बड़े संकल्पी, बड़े निश्चयी लोग हैं। आप ऐसे उदाहरण लेके देख लीजिए। आपके घर में कोई लड़का या लड़की बड़ा प्रतिभाशाली पैदा होता है, बड़ा होने लगता है। आपके घर में, आपके सबके घरों में बच्चे होंगे, तो बड़ी प्रतिभा वाली संतान है, वो बड़ी हो रही है। आप तुरंत उसको लेकर के मन में क्या सपने, क्या इरादे करते हैं? आप यही कहते हैं ना, ये बड़ा बढ़िया जा रहा है, गणित इसकी बड़ी अच्छी है, इसकी गणित बहुत अच्छी है, सीधे IIT जाएगा, कंप्यूटर साइंस करेगा और उसके बाद जाकर गूगल में जॉब करेगा। यही कहते हो ना।
लड़की बड़ी हो रही है, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बड़ी तेज है, देश की दुनिया की टॉप डॉक्टर बनेगी ये, यही कर रहे हो। आपको क्या कभी भी ये ख्याल आता है कि घर में अगर प्रतिभा है तो उसको सच्चाई की लड़ाई वाले मैदान में भेज देना चाहिए? आता है क्या? तो जिन लोगों के पास संकल्प है, अनुशासन है, तमाम तरीके के सद्गुण हैं, वो सब तो दुर्योधन की ओर भेज दिए जाते हैं ना। वो बच्चा पैदा होता है और उसमें आपको जरा सी प्रतिभा दिखी नहीं कि आप उसको दुर्योधन की तरफ भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन तनख्वाह अच्छी देता है, दुर्योधन अपने गुलामों को माल बढ़िया बांटता है। आप लोग यहां बैठे रहते हैं, कहते हैं इस वक्त हजारों लोग आप गीता समागम में सम्मिलित हैं, आप बिल्कुल आ जाते हैं करबद्ध होकर, बड़ी अच्छी बात है। आप मेरी बात को सुनते हैं, आप गाते हैं, आप समझते हैं। क्या आप अपने बच्चे संस्था को देना चाहेंगे? अगर आचार्य जी इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो आचार्य जी के युद्ध में अपने परिवार वालों को भेजो ना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो नहीं। बस इसीलिए दुनिया की हालत इतनी खराब है, क्योंकि जो लोग गलत दिशा में खड़े हैं उनके पास सब कुछ है, संकल्प भी है और संसाधन भी है, और जो सही दिशा में खड़े हैं उनके पास बस डर है, हिचक है, संशय है। होता तो यह है कि कोई जवान लड़का या लड़की अगर संस्था में आ जाए तो उसके घर वाले पीछे से शोर मचा देते हैं, कभी बल प्रयोग करते हैं, कभी पीछे से साजिश करते हैं किसी तरह से इसको यहां से उठा ले जाए। तभी तो फिर कृष्ण को कहना पड़ता है ना कि मैं आऊंगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं आऊंगा। हर युग में आना पड़ता है मुझे, संभवामि युगे युगे, हर युग में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि सच का पलड़ा हमेशा हल्का ही रहता है भाई, तो कृष्ण को आना पड़ता है। कहते हैं इनको इनके मत्थे छोड़ दिया तो ये रोज हारेंगे। यानी सच की लड़ाई को अगर सच के पक्षधरों के भरोसे छोड़ दिया तो सच तो रोज हारेगा, दुनिया नर्क बन जानी है। क्योंकि पहली बात तो सच की तरफ खड़े होने वाले लोग कम, जो लोग खड़े हैं उनमें प्रतिभा, संकल्प, शक्ति कम, और उनमें संशय कूट कूट के भरा रहता है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये तो बड़ी असंतुलित बात हो गई, बड़ी बेमेल लड़ाई हो गई। तो फिर कहते हैं कि मैं ही आकर के ठीक करूंगा भाई, बेटा तुमसे तो ना हो पाएगा। तुम्हारे मत्थे छोड़ दिया तो पृथ्वी पर तो सच्चाई रोज हारेगी। उपनिषद भले ही बोल गए हो सत्यमेव जयते, वो होगी सत्य लोक की बात जहां सत्यमेव जयते। मृत्यु लोक में तो मृत्यु ही रोज जीतेगी, मृत्यु माने असत्य, असत्य ही रोज जीतेगा। मृत्यु लोक में जब असत्य रोज जीत रहा होता है, क्योंकि सबसे शानदार लोग असत्य की तरफ ही खड़े होते हैं। 140 IQ है, वो आपको लोक कल्याण के लिए काम करता दिखाई देगा क्या? ना, वो आपको दिखाई देगा अपनी प्रतिभा को पैसों में तब्दील करता हुआ। तो कहेगा 140 IQ है, अब इसको भुनाऊंगा ना।
तुल्य देकर बेचारे सत्य की ओर खड़े होने वाले लोग कौन होते हैं? ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी दुनिया के बाजार में बहुत कीमत होती नहीं, फिर भी पूरा श्रेय है उनको कि वो खड़े तो हुए सच्चाई की लड़ाई के लिए। खड़े भले ही हो जाते हैं, लेकिन वो अपने अवगुणों से मजबूर रहते हैं। सच के लिए खड़े हो गए हैं, सेहत है 2 हड्डी, झूठ फूंक भी मार दे तो ये सच के सिपाही सब उड़ जाएं। और वो सच के लिए खड़े इसीलिए हुए क्योंकि 2 हड्डी हैं बेचारे। तो उन्होंने कहा हम सच की तरफ ही चले चलते हैं। बल तो हमने पूरा अपना ही किसको दे रखा है? झूठ को। आप कितने खुश होते हैं आपके घर के बच्चे की सॉफ्टवेयर में कहीं जॉब लग जाती है, उसके बाद आप पूछने जाते हो क्या कि किस क्लाइंट के लिए कोड लिख रहे हो बेटा? और ज़्यादातर जिन क्लाइंट्स के लिए कोड लिखा जाता है ये वही लोग हैं जो पृथ्वी की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप स्वयं ही अपना सारा बल विनाशकारी ताकतों को देते हो। आप अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा, सब कुछ आपने विनाश की सुपुर्द कर रखी है। उसके बाद आप चाहते हो कि सत्य जीत भी जाए। कैसे जीत जाएगा? कैसे जीत जाएगा? अब कहते हो नहीं आचार्य जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप तो कुछ कर रहे हो, बाकी लोग उन आप थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही रहे हैं ना, आप क्या मेरे साथ खड़े हो? आपने अपनी पूरी ताकत देखो किसको दे रखी है, आपने अपनी पूरी जिंदगी किसको दे रखी है। सब कुछ किसी और को दे आने के बाद आप यहां आकर खड़े हो जाओ तो आपकी पूजा करें क्या? और रुपए पैसे से ज्यादा धर्म युद्ध को प्रतिभा की जरूरत होती है। ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो वक्त पर सोकर उठ सकें। अर्जुन की सेना में दुनिया भर के आलसी और काहिल और निकम्मे खड़े हो जाएं। तो हो चुकी लड़ाई। और ऐसे ही होता है, फिर हम कहते हैं सत्य में हो जाते। सुबह सुबह युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने कहा आक्रमण। देखा कोई हिला नहीं, पीछे देखा तो 3 सो रहे हैं, 3 गायब हैं, एक ऊँघ रहा है, जो ऊँघ रहा है उसको उठाया, कहा चलो बाकियों को उठाओ। बाकियों को उठाने क्या, बोले महाराज एक तो गायब है और रात में ही घर भाग गया अपने। कहां है वो गुण, कहां है वो प्रतिभा? सारी प्रतिभा तो दुर्योधन की ओर खड़ी है। और भूले भटके प्रतिभा अगर सत्य के पक्ष में खड़ी भी हो जाए तो पीछे से वहां युद्ध चल रहा है, बीच में एक आ गया संदेशवाहक, कहे तुम बेटा घर चलो। क्या हुआ? वो तुम्हारे घर में फलाना बीमार पड़ा है, जल्दी चल घर चलो। और भारत में बड़ी परंपरा रही है, खासतौर स्त्रियों में, दादियों वगैरह में, कि लड़का कोई ठीक काम करने निकल जाए तो खट से बीमार पड़ जाती हैं।
क्यों भाई, जो कर लो लड़ाई। सच की लड़ाई में जो सामने खड़े हैं ना, उनको तो फिर भी झेला जा सकता है। मान लीजिए कौरव पांडव पक्ष आमने सामने हैं, तो पांडवों के सामने कौन खड़े हैं? कौरव। पांडव सेना कौरवों को तो फिर भी झेल ले, सामने वालों को तो झेल ले, जो हमारे पीछे खड़े हैं उनको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पीछे कौन खड़े हैं? वही सब लोग जिनके पास से उठकर हम धर्म युद्ध में आए हैं, वो हमारे पीछे खड़े हैं। वो हमें पीछे से हरा रहे हैं, वो हमें पीछे से हरवा रहे हैं। हराने का काम तो ऐसा लगेगा कि सामने वालों ने करा, कौरवों ने करा, पर हरवाने का काम ये पीछे वाले करते हैं। वो सब लोग जो हमसे संबंधित हैं, कहने को हमारे समर्थक हैं, वो हरवाते हैं। समझ आ रही है बात? तुम झूठ का सौभाग्य तो देखो, क्या कह रहे हैं अर्जुन से, भारत, जितने भी ये आसक्त लोग हैं, जो कर्मफल में आसक्त हैं, अज्ञानी ये सारे के सारे, देखो ये कितने जतन से काम कर रहे हैं, गजब। और कृष्ण का मन इस वक्त कैसा हो गया होगा? पुरुष ही हैं, अवतार ही हैं, अभी वो ब्रह्म बन के नहीं बोल रहे हैं, व्यक्ति बनकर बोल रहे हैं। और व्यक्ति को तो चोट लगती है ना, और कृष्ण को कितनी चोट अभी लग रही होगी कि उन्हें देखो उदाहरण के तौर पर भी किसको खड़ा करना पड़ रहा है, कि देखो इन सब अज्ञानियों को, क्या इनकी शान है, देखो अर्जुन सीखो इनसे कुछ। कैसा लग रहा होगा कृष्ण को कि कहना पड़ रहा है अर्जुन अज्ञानियों से सीखो, देखो वो कैसे काम करते हैं, उनकी व्यवस्था देखो, उनका जोश देखो, और अपनी निराशा देखो, अपनी कुंठा देखो, अपने झूठ देखो। घर में बीमार पड़ जाए कोई, और घर के 2 लड़के हों या 2 लड़कियां हों, उनमें से एक बेंगलोर में काम करता हो मोटी तनख्वाह पे, किसी प्राइवेट बैंक में, कंसल्टेंसी में, सॉफ्टवेयर में, किसी चीज़ में, उसको कभी नहीं कहा जाएगा कि अपनी नौकरी छोड़ के या छुट्टी भी लेके घर आओ, नहीं कहा जाएगा। और अगर वो अमेरिका में काम कर रहा हो तब तो कहने का सवाल ही नहीं है, उसको नहीं कहा जाएगा। उनकी शान देखो, उनको सब कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं ना, वो दुर्योधन की तरफ खड़े हैं, उनका इतना सम्मान है कि उनको कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर अब कोई कर्तव्य नहीं बचा, तुम तो अब बस दुर्योधन की सेवा करो, तुम दुर्योधन की सेवा करो। और घर का ही अगर कोई किसी सार्थक काम में लगा हो, मान लीजिए संस्था में ही काम करता है, तो तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली जाएगी कि तुम आ जाओ, घर आ जाओ, अब घर में ये काम है, चलो हाथ बटाओ। पूछा जाएगा कि अरे वो उसका बड़ा भाई भी तो, उसको क्यों नहीं बुलाया, छोटा भाई भी तो है वो वहाँ, उसको क्यों नहीं बुलाया? अरे उसको क्या बुलाएं, वो बड़ी नौकरी करता है ना, तुम आओ। क्या शान है झूठ की, क्या शान है झूठ की। झूठ जिधर को जाता है इज्जत पाता है, दहेज भी पाता है।
और सच बेचारे की हालत इतनी खराब रहती है कि कृष्ण भी उसके समर्थन में खड़े हैं तो भी वो नहीं जीत पा रहा। काहे का सत्य में हो जाते, खुद कृष्ण आकर खड़े हो गए हैं पांडवों के साथ, सच तब भी नहीं जीत पा रहा है और झूठ लगभग पूरा ही जीत चुका था। वो तो कृष्ण ने बाजी खराब कर दी, नहीं तो झूठ तो जीता जिताया है। सब कुछ झूठ की तरफ ही जाना है। सच को जिताना जैसे कृष्ण के लिए भी टेढ़ी खीर है। कृष्ण अपना पूरा बल, अपनी पूरी प्रतिभा लेकर, अपना पूरा ज्ञान लेकर, अपना पूरा कौशल लेकर खड़े हुए हैं, तो भी लग रहा है कि पांडव जीत तो नहीं पाएंगे। वो तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार रहे हैं। अर्जुन कह रहा है मैं भाग रहा हूं। दुनिया में गलत लोग जीते हुए नहीं हैं, आपने उनको जिताया है, क्योंकि उनको जिताने में आपके भी स्वार्थ हैं। शिकायत तो करा मत करिए। आपका एक एक आदर्श, आपकी एक एक कामना उन्हीं से संबंधित है जो इस दुनिया के बोझ हैं, जो सांप की तरह दुनिया को डस रहे हैं और जिन्होंने अजगर की तरह दुनिया को जकड़ लिया है। आप उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। उनके साथ कौन नहीं खड़े हुए? जो कहीं खड़े होने लायक ही नहीं है। कृष्ण सत्य के पक्ष में खड़े होने वालों को उनकी गरिमा याद दिला रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं देखो, झूठ की तरफ जो खड़ा है, अगर वो 2 दिन भूखा रह सकता है तो तुम 4 दिन भूखे रहकर दिखाओ। झूठ की तरफ जो खड़ा है, अगर वो 8 बार चोट खा सकता है तो तुम 12 बार चोट खाकर दिखाओ। अरे वो तो अहंकार पे चल रहा है ना, अहंकार को तो छोटी चीज होना चाहिए। वो जो भी कुछ कर सकता है तुम उससे ज्यादा करके दिखाओ ना अर्जुन। यह सत्य में हो जाते बस किताबी बात बन के रह जाएगी। वो 10 की गति से दौड़ सकता है तो झूठ की तरफ वाले को हराने के लिए सच वाले को 20 की गति से दौड़ के दिखाना होगा। तुम कहोगे मैं तो आज तक 2 की गति से ज्यादा दौड़ा ही नहीं। वो जो झूठ वाला है वो मेरा पड़ोसी था, वो बचपन से ही 10 पे दौड़ता था और मैं बचपन से ही 2 पे दौड़ता था। वो 10 पे दौड़ता था इसीलिए तो झूठ ने उसको खरीद लिया है अब, और खूब पैसे दे रहा है 10 पे दौड़ने के। कह रहा है 10 की चाल पे दौड़ता है, बढ़िया आदमी है, खूब दौड़ता है, आजा मेरी तरफ, टॉप रनर है तू, तुझे पैसे बढ़िया दूंगा, आजा। वो झूठ की ओर से नियुक्ति पत्र पाके बैठा हुआ है। अब मैं तो देखिए बचपन से ही ऐसा ही था, मैं तो 2 की गति से दौड़ता रहा हूं, बचपन से 2 की गति से दौड़ता रहा, इसीलिए तो झूठ ने मुझे नियुक्त नहीं किया। झूठ की फौज में मुझे दाखिला नहीं मिला, तो मैं सच की ओर आके खड़ा हो गया हूं। मैं सच की ओर आगे इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि सच से मुझे बड़ा प्रेम है, इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि झूठ की फौज में मुझे नियुक्ति नहीं मिली, तो मैं सच की ओर खड़ा हूं। कृष्ण कह रहे कोई बात नहीं, सच की ओर खड़ा है ना, अब 20 से दौड़ के दिखा। कह रहे अरे मैं कैसे, मैं तो 2 की गति से दौड़ता हूं। सच का मतलब ही यही है कि अब मैं नहीं दौड़ेगा, मैं नहीं चलेगा। जो सच की ओर आ जाते हैं उनका मैं चलना बंद हो जाता है। जब तक तेरा मैं चलता था तेरी गति 2 की थी। सच की ओर आने का मतलब है तू पीछे हट, तू पीछे हट, अब सच दौड़ेगा और अब 20 की गति आएगी।
तू पीछे हट से आशय क्या है कृष्ण? आशय ये है कि तू अपनी कामनाओं को, अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी चालाकियों को, अपनी मूर्खताओं को पीछे कर। इन्हीं सब का नाम तो मैं है, इनको पीछे कर और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। तू 20 पर कैसे दौड़ेगा? ऐसे दौड़ेगा कि मैं कहूंगा दौड़ और तू दौड़ेगा। तू अपने आप को बीच में लाएगा तो 2 का अधिक से अधिक 3 कर पाएगा। तू अपने आप को हटा, मामेकम शरणम व्रज। मैंने कहा 20, तू बोल 20 और दौड़, और तू 20 पे दौड़ेगा। सिर्फ यही तरीका है 10 वाले को हराने का। मैं कहूं 20 तो 20, फिर गिनती नहीं करनी है, गिनती नहीं करनी है। और गिनती करनी भी है तो फिर 20 से शुरू करके गिनती करनी है कि कृष्ण बोले 20 तो मैं गिनती शुरू करूंगा 20 से। आपने बोला 20 तो मैं 21, 22, 23, 24 तक जा सकता हूं। गिनती पीछे को नहीं आएगी। लेकिन आपने कहा 20 तो 19 नहीं हो सकता। हाँ, आगे को जा सकते हैं। आपने कहा 20, हम 24 तक जाएंगे। यही तरीका है 10 वालों को हराने का। नहीं तो तुम तो हारे ही हुए हो, तुम तो बचपन से हारे हुए हो। बचपन से 10 वाला था, तुम बचपन से 2 वाले थे। तुम्हारे भरोसे सच कैसे जीतेगा? कौन सा सत्यमेव? समझ में आ रही है बात? ये आपकी अजीब चाल है। सारा बल, सारी संपदा, सारे संसाधन, सारी प्रतिभा, सारी योग्यता झूठ की तरफ खड़ी कर दो, और फिर जब सच हारता हुआ दिखाई दे तो कहो अव्यवहारिक था। हमें तो पता ही है कि दुनिया झूठ से चलती है। देखो, इसीलिए हम शुरू से ही झूठ के साथ थे। देखा, सच हार गया ना। सच हार नहीं गया, सच जीत सकता था। तुमने सच को सक्रिय रूप से साजिश करके हरवाया है, और जब वो हार रहा है तो तुम ढोंग करते हो, ऐसे जताते हो जैसे सच का हारना तो कोई नियम हो। कोई नियम नहीं है। सच जीत भी सकता था, लेकिन तुमने सब कुछ अपना ले जाके झूठ के पक्ष में खड़ा कर दिया। तुमने हरवाया है सच को। अब कह रहे हो देखो, सच को तो हारना ही होता है। उसे हारना ही नहीं होता है। तुम साथ देते तो वो जीत सकता था। ये प्रश्न मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, गौर से सोचिएगा। अगर आत्मा सचमुच अहंकार से बड़ी होती है तो जो लोग अहंकार पर जी रहे हैं उन्हें छोटा होना चाहिए ना, आत्मा पर जीने वालों की तुलना में। अगर अहंकार आत्मा से छोटा है तो अहंकार पर चलने वाले की उपलब्धियां छोटी होनी चाहिए ना, आत्मा पर चलने वाले से। सीधा गणित है ना। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अहंकार पर चल रहे हैं वो बड़े और बड़े ही होते जा रहे हैं, और जो आत्मा पर जी रहे हैं वो दर दर की ठोकर पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना ऐसा, पर ऐसा होगा, क्योंकि इस जगत में कुछ निश्चित नहीं है। ये जगत तो आपके चुनाव पर चलता है। यहाँ अगर आप कौरव को जिताना चाहें तो कौरव जीत जाएगा। एक महाभारत की युद्ध की बात थोड़ी है। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सब लड़ाइयों में हमेशा क्या धर्म ही जीता है? ज़्यादातर तो अधर्म ही जीता है किसी भी लड़ाई में। 10 लड़ाइयाँ हों तो धर्म जीतेगा 1 बार 2 बार, अधर्म तो 8 बार जीतता है। वही जीतेगा जिसके पक्ष में आप खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बहुत गलत फैसले ले चुके हैं। आप अपना सब कुछ अधर्म के पक्ष में खड़ा कर चुके हैं, और फिर आप यूँ दर्शाते हैं जैसे चाहते आप ये हैं कि धर्म जीते। लोग आते मेरे सामने खड़े होते, कहते बड़ी इच्छा है आचार्य जी की आपका काम फले फूले सफल हो, आगे बढ़े। तुम्हारी इच्छा से मेरा काम आगे बढ़ेगा? तुमने क्या किया है मेरे काम के लिए? इच्छाओं से दुनिया नहीं चलती। अपनी शुभेच्छा अपनी जेब में रखो। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, मुझे योद्धा चाहिए। इच्छा माने क्या होता है? सपना। सपनों से जंग नहीं जीती जाती। मुझे हथियार चाहिए और योद्धा चाहिए, और आके सामने खड़े जाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मत दो, तुम्हारी शुभकामनाएं मुझे बोझ की तरह है, अपने साथ वापस लेके जाओ। मुझे जो चाहिए वो तुमने दुर्योधनों को दे रखा है,
और मुझे देने के लिए शुभकामना लेकर आ गए हो। शुभकामना भी दुर्योधन को ही दे दो। आज अभी शाम को श्लोक को देखा। आमतौर पर कृष्ण के प्रति आदर का भाव उठता है। आज करुणा का भाव उठा। सहानुभूति सी उठी। कृष्ण को किसी की सहानुभूति, कितनी अजीब बात है। कोई कृष्ण के प्रति सहानुभूति रखे, सुनने में ही विचित्र। पर आज मैं उनकी असफलता देख रहा था। बुरा सा लगा। जिनके बारे में कृष्ण को कहना चाहिए कि अर्जुन ये तो हमेशा के हारे हुए लोग हैं, थूक दो इनके ऊपर। और थूको भी नहीं, बस उपेक्षा कर दो इनकी। कृष्ण की मजबूरी देखी मैंने कि कृष्ण उन घटिया लोगों को अर्जुन के सामने लगभग उदाहरण बनाकर खड़ा कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि देखो वो सब अज्ञानी लोग कितनी तत्परता से अपनी आसक्ति में काम कर रहे हैं, तो अर्जुन तुम तो ज्ञानी हो ना, तुम भी थोड़ा काम कर लो। कृष्ण भली भांति जानते हैं कि ये अज्ञानी लोग कैसे हैं। लिख भी रहे हैं, श्लोक खुद कहता है वो अज्ञानी और आसक्त लोग हैं। अज्ञानी और आसक्त लोगों के लिए तो हमारे पास बस उपेक्षा होनी चाहिए। जिसकी उपेक्षा करनी चाहिए उसकी हम उपमा दे रहे हैं, उसको हम आदर्श की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। वो भी कृष्ण को ऐसा करना पड़ रहा है। दुख हुआ। और ये सदा का खेल है। जो देश के शीर्षस्थ संस्थान हैं उनमें से कुछ में मुझे पढ़ने का मौका मिला और एक में मैं नियुक्त होकर पहुंचा, तो उसको भी अंदर से देख पाया। और मैंने देखा है प्रतिभा किसको बोलते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जिनकी बुद्धि और जिनका अनुशासन, जिनका संयम और जिनका संकल्प इतना ज़बरदस्त है कि वो इस दुनिया में जो चीज़ चाहें कर सकते हैं। सिर्फ प्रतिभा से नहीं होता, प्रतिभा के साथ साथ संयम, अनुशासन, संकल्पबद्धता, ये सब भी चाहिए होता है। ये सब जब किसी में होता है तब वो उन जगहों पर पहुंचता है जिन जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब संस्थान वही हैं जिनको कहा जाता है कि इनमें प्रवेश पाना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। भारत में नहीं, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। तो वो सब लोग जो वहाँ पहुँचते हैं उनमें ये सब विशेषताएं तो होती ही है ना। उसमें सिर्फ यही नहीं होता कि ब्रेन पावर है, और भी व्यक्तिगत गुण होते हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ जो उनमें होती हैं। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, पर होती हैं। तो मैंने उन लोगों को देखा है। 6 साल तो वहाँ कैंपस में ही रहा हूँ। उसमें फिर उसके बाद यूपीएससी के बाद भी जाकर देखा वहाँ जो चयनित लोग थे उनको। तो मैंने देखा है प्रतिभा को, मैंने देखा है कि लोग
कितना डटकर काम करते हैं और कितना कॉन्सेंट्रेटेड होकर, एक निष्ठा के साथ। और फिर मैं ये देखता हूं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ मैं देखता हूं उनकी कर्मनिष्ठा को, उनकी दृढ़ता को, उनकी संकल्पबद्धता को, उनकी बुद्धि की प्रखरता को, और फिर मैं ये देखता हूं किसके लिए काम कर रहे हैं, और दिल डूब सा जाता है। मैं कहता हूं जितनी प्रतिभा उधर लग गई है उसकी 1% भी अगर कल्याण के पक्ष में खड़ी हो जाए तो ये जगत ही स्वर्ग बन जाए। लोग शुरू करते हैं अपना कोई काम। क्या काम शुरू करा है? काम ये शुरू करा है कि आप अपने घर में बैठे बैठे मांस मंगाओ तो हम आपको शहर के ही किसी कसाई की दुकान से बिल्कुल ताज़ा मांस घर में ला के देंगे। ये सब अभी शुरू हुआ है। पैकेज नहीं। जैसे आप जब खाना मंगाते हो, ये सब जो जोमेटो वगैरह चलता है, तो वो ताज़ा माल तैयार करके ले आते हैं ना आपके लिए किसी रेस्टोरेंट से खाना बनवाएंगे और घर ले आएंगे। तो वैसे ही शुरू हुआ है कि आप मांस मंगवाओगे तो आपके लिए ताज़ा ताज़ा कटवाएंगे और 1 घंटे के भीतर या आधे घंटे के भीतर आपके घर पे आपको दे जाएंगे। क्या हमने ये एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी है, और ये उसी संस्थान से निकले हुए लोग हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी है। अच्छी बात है। और इसके लिए इन्होंने कई राउंड्स की फंडिंग उठाई है, और वो फंडिंग मिलती गई 5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़ मिलता गया। ऐसे कामों के लिए संसाधनों की कोई कमी ही नहीं है। बताओ कितनी फंडिंग चाहिए? वेंचर कैपिटल तैयार बैठी है, मिलेगा पैसा, मिलेगा। काम बताओ। और ये सारे वही हैं, सकाम कृत्य। इन सकाम उद्यमों के लिए आप जितना पैसा उठाना चाहो आपको बाजार देगी। और पैसे का अर्थ होता है युद्ध में हथियार। सारे हथियार तो कौरवों की तरफ खड़े हैं। एक 21-22 साल का छोकरा निकल करके अपनी स्टार्टअप शुरू करता है, वो मार्केट में जाता है और बड़ी आसानी से 10-20 करोड़ वो उठा लेता है। उसको देने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। हाँ, लोग बिल्कुल मिलेगा। तो जिधर को तुम दे रहे हो उसी दिशा से फिर तुम पाओगे भी। यही तो कर्मफल का सिद्धांत है ना। जब इस देश ने, इस दुनिया ने, इस समाज ने ये तय ही कर लिया है कि अपना बल और अपना संसाधन कौरवों की तरफ ही देना है, तो फिर तुम्हें आश्चर्य क्यों होता है कि तुम्हारा चीरहरण हो रहा है? दुर्योधन जब सिर्फ युवराज था या राजकुमार था तो इतना ही कर पाया था कि भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा है, चीर खींच रहा है। और तुमने अपना सारा बल दुर्योधनों को दे डाला। अब अगर इस पूरी पृथ्वी का ही बलात्कार हो रहा हो तो आश्चर्य क्या है?
सकामता सबको प्यारी है, सकामता सबको प्यारी है। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप यहां बैठे हुए हो, आपके सामने दो व्यक्ति आते हैं, एक सकाम एक निष्काम। आप बैठे हुए हो, आपके सामने दो व्यक्ति आते हैं, एक सकाम एक निष्काम। दोनों आपसे सहायता मांगते हैं, दोनों आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे पक्ष में आ जाओ। दोनों ही आपसे कहते हैं आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि जीवन में चुनाव तो यही करना पड़ता है ना, या तो सत्य को चुनो या असत्य को चुनो, सकामता को चुनो या निष्कामता को चुनो, यही चुनाव होते हैं। तो सकामता भी आ गई है, निष्कामता भी आ गई है, और दोनों आपके सामने खड़ी हो गई हैं, और ये दोनों व्यक्ति आपसे कह रहे हैं हम में से किसी एक को चुन लो। आप सकामता को ही चुनोगे, बताओ क्यों? वो दोनों आपसे कह रहे हैं हम में से किसी एक को चुन लो, माने से हम में से किसी एक को समर्पित हो जाओ, हम में से किसी एक के पक्ष में अपनी सेना खड़ी कर दो। जैसे जब जाते थे ना अर्जुन और दुर्योधन सब राजाओं के पास, तो कहते थे हम दोनों में से किसी एक को चुन लो, और जिसको चुन लोगे तुम्हें अपनी सारी सेना, अपने सारे संसाधन उसको दे देने पड़ेंगे। ऐसे ही होता था ना। कोई राजा है, युद्ध से पहले अर्जुन भी गए उसके पास और दुर्योधन भी, और दोनों उस राजा से कहते थे हम दोनों में से एक को चुन लो, और जिसको चुन लोगे उसके पक्ष में तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपनी पूरी सेना उसके पक्ष में तुम्हें खड़ी करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को उसके पक्ष में समर्पित करना पड़ेगा जिसको चुन लोगे। ठीक है, तो आपके सामने सकामता भी आके खड़ी हो गई और निष्कामता भी आकर खड़ी हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं निश्चित सी बात है कि आप सकामता को चुनोगे, बताओ क्यों? आपके सामने सकामता निष्कामता दोनों खड़े हो गए हैं, आपसे कहा गया है हम में से किसी एक को चुन लो, और चुनने का मतलब है कि तुम्हें अपना सारा बल, अपनी प्रतिभा, अपना संसाधन उसको दे देना पड़ेगा। तुम सकामता को चुनोगे, बताओ क्यों? नहीं दे पा रहे उत्तर? अब यहाँ तो आज कम ही लोग बैठे हैं तो उत्तर भी कैसे आएगा? उधर जो पीछे बैठे हैं हज़ारों, वो भी पता नहीं उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं। चलिए मैं आपको इशारा दिए देता हूँ। कमलेश, दो लोग आते हैं तुम्हारे पास, ये चचा और ये संजय। तुम्हारे पास 100 रुपया है। चचा कहते हैं मुझे 100 रुपये दे दो, मैं उससे जा करके कमज़ोरों को मजबूत बनाऊंगा। चचा बोल रहे हैं मुझे 100 रुपये दो, मैं जाके कमज़ोरों को मजबूत बनाऊंगा। और पहाड़ी कह रहा है मुझे 100 रुपये दो, मैं उसको धंधे में लगाऊंगा, 100 का 200 बनाऊंगा। चचा ने कहा 100 रुपये मुझे दो, मैं 100 रुपये जा करके कमज़ोरों को मजबूत बनाऊंगा, गिरे हुओं को उठाऊंगा, हारे हुओं को जिताऊंगा, जिन पे जुल्म हो रहा है उनको बचाऊंगा। चचा ने इसलिए मांगे। और ये पहाड़ी कह रहा है मुझे 100 रुपये दे दो, मैं जाके उसको दुकान में लगाऊंगा, 100 का 200 कर दूंगा। किसको दोगे 100 रुपये? पहाड़ी को दोगे। क्यों दोगे पहाड़ी को 100 रुपये? क्योंकि चूंकि वो खुद सकाम है, इसीलिए तुम उसे जो कोई कुछ भी दोगे वो तुम्हें सूद समेत लौटाएगा। तुम्हारे प्रिंसिपल को वो इंटरेस्ट के साथ तुमको लौटाएगा। जो सकाम व्यक्ति है वो तुम्हारा भी मुनाफा कराएगा। और ये जो निष्काम आ गए थे खड़े होने की मुझे पैसा दे दो, मैं उससे जा करके सताए हुओं की मदद करूंगा, उसके साथ तुम्हारे 100 रुपये का क्या होगा? पूरा डूब गया। तो इसीलिए जगत का हर व्यक्ति सकाम ताकतों की ही मदद करता है। आप सब लगातार प्रतिदिन सकाम ताकतों की ही मदद कर रहे हो, क्योंकि जो सकाम है वो अपनी सकामता के चलते आपका पैसा बढ़ाएगा, वो अपने स्वार्थ के चलते खुद भी मुनाफा कमाएगा और आपको भी मुनाफे में कुछ हिस्सा लौटाएगा। पहाड़ी को 100 रुपये देना माने आपने 100 दिया तो आपको 150 लौट के आएगा, और चचा को 100 देना माने 100 दे दिया आप कुछ नहीं आएगा, भजन करो। 100 रुपये दे दिया आप क्या करें? अब भजन करो।
भजन करो। पता नहीं किया क्या 100 रुपये का, कौन से गरीब की मदद करी। सबसे गरीब तो मुझे खुद ही लगते हैं। 100 रुपया ले गए, अपनी मदद कर ली है इन्होंने। ये टी शर्ट कहाँ से लाए चाचा? नहीं, और कितने की है? हमें लग रहा है 100 ही रुपये की है, सारा पैसा खा गए। आ रही बात समझ में? अब समझ में आ रहा है कि जगत में सत्य क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि सत्य चलता है निष्कामता के साथ, असत्य चलता है सकामता के साथ, और दोनों में जीतेगा वही जिसकी आप मदद करोगे। क्योंकि जगत तो आपके चुनाव पर चलता है, ब्रह्म आपके चुनाव पर नहीं चलता। वहां अनिवार्य रूप से सत्य में हो जाते, पर जगत तो आपके चुनाव पर चलता है। यहां तो वही जीतेगा जिसकी आप मदद करोगे, और आप हमेशा मदद करोगे सकाम ताकतों की। सकाम ताकतें अपनी भी कामना पूरी करेंगी और आपकी भी कामना पूरी करके दिखाएंगी। तो आप कहते हो चलो इसी को लगाते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप अपना पूरा बल सकामता के पक्ष में खड़ा कर देते हो, तो दुनिया में फिर सकामता जीतती है, क्षुद्रता जीतती है, स्वार्थ जीतता है। आ रही ना बात समझ में? और मैं आपसे कह रहा हूं, आप कितना भी इन गीता सत्रों को सुन लीजिए, अपने आप से पूछ के देखिएगा, कल ही सुबह आपके पास ये 2 लोग आते, पहाड़ी और चचा, और 100 रुपया मांगते, आपका पैसा पहाड़ी की तरफ जाता। आप उसी की तरफ देते जो खुद भी कामना रखता है और आपकी कामनाओं को पूरा करने में भी सहायक होगा। आ रही बात समझ? अर्जुन, ज्ञान है अगर तुम्हें, तो ज्ञान तो मुक्ति देता है ना। उपनिषदों ने कहा है कि ज्ञान के समान बंधन को जला देने वाली आग दूसरी नहीं होती। और सबसे बड़ा बंधन होता है अपनी ही क्षुद्रता का, अपने छुटपन का। तुम्हें अगर ज्ञान है तो तुम्हारे तो सब बंधन कट जाने चाहिए ना। जिसके बंधन कट जाते हैं वो तो खुल कर लड़ता है। इसका मतलब अर्जुन, तुम्हारा ज्ञान ही अभी अधूरा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें गीता ज्ञान दे रहा हूँ। यहाँ तो कह दिया है कि जो असक्त है उसे लोक संग्रह हेतु काम करना चाहिए, पर असक्त का मतलब होता है ज्ञानी। जो ज्ञानी है सिर्फ उसी को आसक्ति नहीं रहती। अर्जुन अगर ज्ञानी होते ही तो युद्ध कर ही रहे होते। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे माने ज्ञानी नहीं है, इसीलिए गीता का उपदेश है। तो जो सत्य के पक्ष में खड़े हैं वो क्यों हार रहे हैं? क्योंकि वो खड़े तो अपनी ओर से भले ही सच्चाई की तरफ हैं, पर ज्ञानी नहीं है। क्यों? गीता में मन नहीं लगता। गीता में मन नहीं लगता। फिर तो गीता का सत्र भी देखने के लिए जब 5 लोग धक्का देते हैं, 3 लोग कोंचते हैं, तब जाकर के ऑनलाइन आते हैं। अभी सत्र खत्म होगा, राघव भाई कम से कम 10 बार कहेंगे कि अरे हाथ जोड़ते हैं, पाँव जोड़ते हैं, आकर के बता दो सीख क्या थी। तब तो बड़ी मुश्किल से पर्दे पर आएंगे, और पर्दे पर आ भी जाएं तो ऐप पर जाकर कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि बंधन बहुत हैं, मुक्ति नहीं है। ज्ञान का काम होता है बंधन काटना। बंधन कट जाता है तो व्यक्ति सही काम करने के लिए खुल जाता है। आप अगर सही काम करने के लिए खुल नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास अभी ज्ञान है नहीं। और ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान भी तभी होता है जब ज्ञान का चुनाव करो। ज्ञान तो तब होगा ना जब गीता सत्रों का चुनाव करो। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं अब 3 महीने से गीता सत्र सुन रहे हैं, 1 महीने का ब्रेक लेंगे फिर सुनेंगे। सांस लेने से भी ब्रेक ले लो 1 महीने का, खाने से भी ब्रेक ले लो 1 महीने का, घर में घुसने से भी ब्रेक ले लो 1 महीने का। तुम्हारी हड्डी हड्डी ब्रेक ना कर दी जाए तो बात करना।
गीता से ब्रेक लेना है। अच्छा, गीता से ब्रेक लेना है, ठीक है। ज्ञानी हमेशा अज्ञानी पर भारी पड़ेगा, पर पहले वो ज्ञानी हो तो सही। जगत में अगर ज्ञानी हारता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी है ही नहीं। और ज्ञानी वो कैसे होगा? क्योंकि पैदा जो बच्चा होता है उस बच्चे का ही नाम होता है अज्ञान। तो ज्ञान तो फिर अर्जित करना पड़ता है ना, पैदा होने से तो ज्ञान नहीं आता। ज्ञान गीता से आना है, और गीता से आपको दूर भागना है, तो ज्ञान कहां से आ जाएगा? ज्ञान नहीं आएगा तो फिर भले ही तुम सच्चाई के पक्ष में खड़े रहो, सच्चाई हारेगी। तुम्हारे सच्चाई के पक्ष में खड़े होने भर से सच्चाई थोड़ी जीत जाती है। कृष्ण यही कह रहे हैं ना, तुम असक्त होकर लोक संग्रह माने जल कल्याण के लिए काम करो। अनासक्ति आएगी कैसे अगर ज्ञान ही नहीं है? और ज्ञान कैसे आएगा? जब अनुशासन के साथ गीता को, उपनिषदों को, अष्टावक्र को सुनना ही नहीं है। दूसरे कामों में पूरा अनुशासन है। बताओ जरा, अपने दफ्तर पहुंचने में कितनी बार देर कर देते हो? बताओ। एक आए बोले, क्या आप बात कर रहे हैं, आप दफ्तर पहुंचने में देर? मैंने सिर्फ 2 बार देर करी दफ्तर पहुंचने में, सिर्फ 2 बार। आप कह रहे हैं दफ्तर पहुंचने में बार बार देर होती है। मुझे देखिए, मैंने सिर्फ 2 बार देर करी। तो मैंने पूछा, गजब हो गया, दफ्तर आज तक बस 2 ही बार देर से पहुंचे? बोले हाँ, क्योंकि तीसरी बार में निकाल दिए गए। यही नियम होता है दफ्तर का, तीसरी बार देर करोगे तो निकाल दिए जाओगे। अब गीता सत्र चल रहा है, उसमें हजारों लोगों ने अगर एनरोल करा है तो सैकड़ों लोग उसमें से अभी गायब भी होंगे, वो सो रहे होंगे। ये काम अपने दफ्तर में भी करके दिखाओ ना, कि जब काम चल रहा है तब सो के दिखाओ। अपने चुनाव की बात होती है ना। गीता को जब वो सम्मान ही नहीं दे रहे जो अपनी रोजी रोटी को और अपनी कामना को देते हो, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? और जब ज्ञान नहीं आएगा तो सच जीतेगा कैसे? अच्छे से समझ लीजिए, आत्मा अहंकार से हमेशा जीतेगी। 100 बार अगर होगा कुरुक्षेत्र तो 100 बार आत्मा ही जीतेगी। लेकिन ये बात अहंकार और अहंकार की लड़ाई के बारे में नहीं कही जा सकती कौन सी तरह का अहंकार जीतेगा। अभी जो स्थिति है उसमें एक तरफ दुर्योधन का अज्ञान है और दूसरी तरफ अर्जुन का अज्ञान है। इसमें कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा। ऐसी स्थिति में अगर अर्जुन हार जाएं तो ये नहीं कहना चाहिए सत्य हार गया, क्योंकि सत्य तो अभी दोनों तरफ में से किसी तरफ था ही नहीं। उस तरफ भी अहंकार और अज्ञान था और इस तरफ भी अहंकार और अज्ञान था। लेकिन लगेगा ऐसे जैसे अर्जुन सच की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर हम कहते हैं सच तो रोज हारता है, सच तो रोज हारता है। नहीं, सच नहीं हारता। आप सचमुच सच के साथ खड़े हो जाइए, फिर देखिए कि आपका हारना असंभव होता है कि नहीं। आप अगर हार रहे हैं तो अभी आप सच से दूर हैं। आप अगर हार रहे हैं जिंदगी की लड़ाई तो आप सच से दूर हैं। सच ही जीतता है। ऋषि गलत नहीं बोल गए थे, सत्य में हो जाते। जीतता तो सच ही है, पर सच होना तो चाहिए ना सच के जीतने के लिए। सदा सच ही जीतता है। अब 2 लंगूर लड़ गए आपस में, उसमें थोड़ी बोलोगे सत्य में हो जाते। उसमें तो दोनों में कोई भी जीते तो लंगूर ही जीतेगा, लंगूरा में जीत जाते। वहां थोड़ी कहोगे कि देखिए आचार्य जी आप बोले थे सत्य में हो जाते, पर यहां तो लंगूर जीत गया। अरे भाई, वहां तो सच दोनों में से किसी भी तरफ नहीं था ना। जो ही पक्ष जीतता तो लंगूर ही जीतता, तो लंगूरा में हो जाते। आप सच वाले हो तो जाओ, फिर देखते हैं दुनिया वाले आपको कैसे हराते हैं। और सच वाले होने का मतलब होता है कि चुनूंगा, मुंह जबानी बात नहीं करूंगा। जबान हिलाना बहुत आसान है, सचमुच चुनूंगा। अपने
पसीने, अपने अपने रक्त की आहुति देकर चुनूंगा। अपना जीवन, अपना श्रम सब अर्पित करके चुनूंगा। फिर देखो तुम्हें कौन हरा सकता है। और अगर लंगूर और लंगूर की लड़ाई होनी होती है तो इस लड़ाई में जानते हो कौन जीतेगा? जिस लंगूर के पास ज्यादा मोटी कामना होगी। इसलिए आपको दुनिया में सकामता जीतती हुई दिखाई देती है। दो लंगूर लड़ रहे हो, इसमें से जो लंगूर ज्यादा आतुर होगा जीतने को वो जीत जाएगा। दो लंगूरों की लड़ाई हो रही है किसी बात पे लेके, केला है या कि ज्यादा बड़ा पहलवान कौन कहलाएगा, या लंगूरी है, उसको लेके दो लंगूर भिड़ गए हैं। इन दोनों में से कौन जीतेगा? जो जीतने को ज्यादा आतुर होगा वो जीतेगा। तो लंगूर और लंगूर की लड़ाई में सत्यमेव जयते नहीं होता। वहां तो यही होता है कि जो ज्यादा जज्बा रखता है वो जीत जाएगा, जो ज्यादा मोटिवेटेड है वो जीत जाएगा। इसीलिए आप पाओगे कि कामना की दुकान जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही मोटिवेशन की पूरी इंडस्ट्री भी बढ़ती है। क्योंकि कामना की मूर्खता को जिंदा रखने के लिए मोटिवेशन का उद्योग बहुत जरूरी है। लंगूर और लंगूर जब आपस में लड़ रहे हैं और एक लंगूर हार जाए तो ये नहीं कहना चाहिए सच हार गया, सच वहां था ही नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पूरी तरह सच के साथ खड़े हो जाएं तो कौन सा लंगूर, कौन सा इंसान, कौन सा देव, कौन सा दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जो भी सब बताए जाते हैं, एलियन, ज़ॉम्बी, कौन आके आपको हरा लेगा? आप अगर हार रहे हो तो आप उन दो लंगूरों में से कोई एक लंगूर हो, और जो आपसे जीत गया वो आपसे ज़्यादा मोटिवेटेड लंगूर था, इसलिए जीत गया। जिस दिन आप लंगूर नहीं रह गए, जिस दिन आप सच के सेनानी बन गए, उस दिन मैं कह रहा हूँ लंगूर क्या, आपको कोई देवता भी नहीं हरा सकता। कोई आके बोलेगा भी कि अरे तुम्हारी स्थितियां तो बड़ी ख़राब हैं, तुम्हारा जन्म खराब हुआ है, ये वो पैसा वैसा। और उस दिन वो आकाशवाणी पे प्रहार वाला गाना था ना, हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी हैं नहीं जानना है। जानना भी नहीं है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये हथेली पे मेरे किसने गड़बड़ छाप दी है, ए भाई प्रिंट गलत निकल गया ठीक कर दो, कुछ नहीं। जो है हमें मतलब ही नहीं। हथेली पे जो लिखा है ये अधूरा है, इसको पूरा कौन करता है? मेरा चुनाव, मैं। देवता भी मेरी किस्मत का फैसला नहीं करेगा। कौन सा प्रारब्ध? कुछ नहीं, मैं। ये सब कहां से आया है मुझे जानना भी नहीं है। जान के क्या करूंगा? असली चीज तो मेरा काम है ना, पीछे जो हुआ उसमें रखा गया, हटाओ। मनुष्य अकेला है जो पैदा नहीं होता, निर्मित होता है। कितनी अजीब बात। जानवर सब पैदा होते हैं, मनुष्य का निर्माण होता है। तो जानवर मजबूर हैं, वो तो पैदा होते हैं। जानवर ही पैदा होता है और मजबूर है, जानवर ही पैदा होगा, कोई विकल्प ही नहीं उसके पास। मनुष्य अकेला है जो निर्मित होता है। किसके द्वारा? देवता के द्वारा, भाग्य के द्वारा, अतीत के द्वारा, समाज के द्वारा नहीं। मनुष्य अकेला है जो स्वयं द्वारा निर्मित होता है। कोई जानवर अपना निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य अकेला है जिसे जिम्मेदारी दी गई है और अधिकार दिया गया है कि वो अपना निर्माण स्वयं करेगा। हमें अपना निर्माण करना होता है। माँ की कोख से हम पैदा नहीं होते। माँ की कोख से तो एक देह पैदा हो जाती है, उसके बाद जो होता है वो असली चीज है। उसके बाद हम अपना निर्माण करते हैं। कोई कुत्ता अपना निर्माण नहीं करता। कुत्ता पैदा हो गया, बात खत्म हो गई, हो गया पैदा। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है कोई बड़ी बात नहीं, अभी तो बस शुरुआत हुई है। अब निर्माण का काम शुरू होगा, वो असली चीज है, आगे असली चीज है।
आ रही बात समझ में? हमें न जाने किसने बचपन से ही हारना सिखा दिया है, हम सिनिकल हो गए हैं। हम यही नहीं कहते कि हम हार गए, हम कहते हैं जीता जा ही नहीं सकता। हम यही नहीं कहते हैं कि हम हार गए, हम कहते हैं जीत संभव ही नहीं है। तो हम कभी भी फिर कृष्ण और निष्कामता के पक्ष में खड़े ही नहीं होते। हम लंगूरों की लड़ाई में एक लंगूर को हारता देखते हैं, हम कह देते हैं देखा सच हार गया ना। हम समझते ही नहीं है कि अरे वो सच होता तो हारता क्यों। सच नहीं हारता है। आप सही चुनाव तो करो, सच नहीं हारेगा। और अगर आपने सही चुनाव नहीं करा है तो सच नहीं हारा, लंगूर हारा है। तो ले दे के दोनों ही स्थितियों में सच तो नहीं हारा ना। आप कहेंगे विरोधाभासी बात हो गई। अभी शुरू जब हुआ था सत्र तो कहा था कि इस दुनिया में तो सच रोज हारता है, अब कह रहे हैं सच हार नहीं सकता। मैं कह रहा हूं इस दुनिया में जो रोज हारता है उसको सच मत समझ लेना, वो लंगूर है जो पैदा हुआ था। सच का स्वभाव ही यही है कि वो अपराजेय है, अजेय है, उसको नहीं जीत सकते। जीतना तो छोड़ दो, उसके खिलाफ युद्ध भी नहीं कर सकते। जिसके खिलाफ युद्ध भी नहीं कर सकते ना, उसी को राम कहते हैं, इसलिए कहते हैं वो अयोध्या से आए थे। उसके खिलाफ युद्ध भी नहीं हो सकता। अयोध्या, ये तो छोड़ोगे तुम उसको हरा लोगे, तुम उसके खिलाफ खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन वो सब तब हो ना जब हम उसको चुने। और चुनने का क्या मतलब होता है? अपने आप को पूरे तरीके से उसके साथ अलाइन कर देना, न्योछावर कर देना अपने आप को, जो यज्ञ से आशय है, अपनी आहुति ही दे देना। ये होता है चुनाव का। चुनाव का अर्थ ये नहीं होता कि बाजार गए थे, वहां पे एक बढ़िया दिखाई दी शर्ट, वो चुन ली। ये नहीं चुनाव होता। अध्यात्म में इसको चुनाव नहीं बोलते, ये तो कामना का चुनाव है। सच को ऐसे नहीं चुना जाता। सच को ऐसे नहीं चुनते ऐसे शर्ट चुनी जाती है। सच को जब चुना जाता है तो शर्ट की तरह सच को घर नहीं लाया जाता। जब आप शर्ट को चुनते हो तो शर्ट को घर ले आते हो, और जब आप सच को चुनते हो तो सच को अपना घर बना लेते हो। यह अंतर होता है। सच को चुनने का मतलब होता है सच मुझसे बड़ा हुआ। शर्ट को चुनने का मतलब होता है मैं शर्ट से बड़ा हुआ। जानते हो सच को चुनने से लाभ क्या है? जब सच आपसे बड़ा हो जाता है तो आपकी सब सीमाएं अब सच के हवाले हो जाती हैं। वो तोड़ेगा ना। वो उदाहरण याद करो जिसमें हमने कहा था आप बचपन से ही 2 वाले थे और कोई 10 वाला था। वो जो 10 वाला था वो जाके खड़ा हो गया दुर्योधनों की तरफ। आप 2 वाले थे। सच को चुन लिया अगर इस 2 वाले ने, तो वो 2 वाला नहीं रहा ना। उसने अपने 2 को क्या कर दिया? सच को दे दिया। उसने अपने 2 को सच को दे दिया। अब वो अपने 2 पने से खाली हो गया। 2 पना माने छुटपन, क्षुद्रता। वो जो अपना उसने छुटपन था उसकी आहुति दे दी। किसको दे दिया? सच को दे दिया। अब वो खाली हो गया है। अब वो खाली हो गया है मतलब अब संभावना बन गई है कि वो 20 भी हो सकता है। अगर वो 2 रहता तो कभी 20 हो सकता था? नहीं। उस 2 को उसने क्या किया? उसने दे दिया। बोलो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। तुम अपना ये जो 2 पना है ये पकड़ के बैठे हुए हो, तुम्हारी दुई द्वैत पकड़ के बैठे हो। 2 2 2 2 छोड़ते ही नहीं, जैसे बहुत बड़ा खजाना अपने हाथ में हो। छुपाते हो, धोखा और देते हो। सामने ला करके परोस देने की जगह, रख देने की जगह, समर्पित करने की जगह उसको गांठ में बांध के घूम रहे हो, जैसे न जाने कौन सा खजाना है तुम्हारे पास। ये नहीं समझते कि तुमने उसको गांठ में बांध भी लिया तो गांठ में है कुल कितना? 2। उस 2 को छोड़ो तो 10 वाले को हरा पाओगे। नहीं तो 2 तुम्हारे पास अगर रहेगा भी तो 10 वाले तुम पर हमेशा भारी पड़ेंगे। उस 2 को छोड़ो तब 20 की काबिलियत आएगी। तब होता है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, और 1 फिर 1.25 लाख पे भारी पड़ता है, क्योंकि उस 1 ने अपना 1 होना छोड़ दिया। फिर चिड़िया भी
बाज को तोड़ देती है। नहीं तो चिड़िया और बाज जब भी उलझेंगे नतीजा पहले से तय है। अगर प्रकृति पर ही चलोगे और तुम चिड़िया बनकर पैदा हुए हो तो माफ करना, तुम्हारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तुम हो एक छोटी सी गौरैया, पैदा हुए हो ना, पैदा तो गौरैया हुए, निर्माण तुमने कुछ किया नहीं, गौरैया पैदा हुए, गौरैया ही रह गए। और उधर बाज पैदा हुआ, खेल तो तुम्हारा खत्म है पहले से ही, और तुम सब गौरैया ही पैदा हुए हो, तुम में से बाज कोई नहीं है। बाज हैं सब वही पृथ्वी पे छाए हुए हैं। जानते हो पृथ्वी की पूरी सत्ता, दौलत, मीडिया इस वक्त बस कुछ दर्जन लोगों के हाथों में है। वो है असली बाज। हमें पता भी नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से हमारे दिमाग में जो संस्कार भरे जा रहे हैं, जिस तरीके की हमारी व्यवस्था चलाई जा रही है समाज की, यहाँ तक कि परिवार और धर्म की भी, वो पूरी दुनिया में मुश्किल से 10-20 लोग हैं वो निर्धारित कर रहे हैं। उन्हीं के हाथ में पूरी ताकत है, वही है बाज। और हम है सब छोटी छोटी गौरैया। क्या हमारी उम्मीद है, क्या संभावना? कुछ नहीं होने वाला हमारा। लेकिन धर्म यह कर देता है कि चिड़ियंते में बाज तुड़ाऊं, ये धर्म कर देता है। लेकिन धर्म के सामने आके चिड़िया को अपना चिड़ियापना सौंप देना पड़ता है। कहते हैं जो कुछ मेरे पास है, ये छोटे छोटे पंख और ये छोटी सी चोंच, ये सब आपको दे दिया, अब जो बोलो आप वैसा चलेगा, मेरी नहीं तेरी मर्जी। फिर अब ये चिड़िया नहीं रही ना, अब ये बाज को तोड़ देती है। और बहुत बार जानते हो क्या होता है, अगर चिड़िया देख लेती है कि बाज उसको हराता ही है, तो सब चिड़िया आपस में मिलकर क्या फैसला करती हैं? चलो बाज की सेवा में लग जाते हैं, बाज की नौकरानियां बन जाते हैं। ये होगा कि नहीं होगा? गुरु तो है नहीं जो चिड़िया को समझा सके कि तू बाज को तोड़ सकती है। कृष्ण से तो बहुत दूरी है। तो ये सब चिड़िया आपस में मिलकर के, प्रत्यक्ष सी बात है, एक ही फैसला करेंगी कि हम सब बाज के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बाज की चाकरी कर लेते हैं। और यही होता है फिर, बाज शासन कर रहे हैं, सब चिड़िया उनकी चाकरी कर रही हैं। और बाजों का जब मन करता उन चिड़ियों में से किसी को उठा करके, बाकी चिड़िया कहती हैं हमारा सौभाग्य, आज हमारा नंबर नहीं लगा ना। साहब पीछे से मुस्कुराते हैं, कहते हैं फूले फूले चुन लिए, काल तुम्हारी बार। आज वो गई है, कल तुम जाओगे, लेकिन तुम्हें बहाना मिल जाता है, आज तो हम नहीं गए ना।